उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच अपनी साफ छवि और जमीनी जुड़ाव के लिए मशहूर पायलट राकेश त्यागी भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। देखिए जय भारत न्यूज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। थैंक यू। देखिए, भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षकों को अपना विधायक चुनने का अधिकार है। हमारे यहाँ ग्रेजुएट के भी एमएलसी होते हैं और शिक्षकों के भी एमएलसी होते हैं। पिछले टेन्योर में पहली बार भाजपा ने एमएलसी शिक्षक चुनाव लड़ा। उससे पहले भाजपा चुनाव नहीं लड़ती थी। उसमें जब डिसाइड किया गया हुआ कि एमएलसी चुनाव होना है, तो मुझे विशेष रूप से पार्टी हाईकमान ने 3 जिलों का समन्वयक बनाया और ये बड़ी महती भूमिका थी। हमने गाजियाबाद क्षेत्र में हापुड़, नोएडा, आसपास मोदीनगर, मेरठ वो जोर शोर से वोट्स बनवाई। इसमें हमें व्यक्तिगत रूप से टीचर्स के पास जाना पड़ता है, उसकी वोट बनवानी होती है। तो हम एक एक स्कूल में वोट बनवाने गए। वोट बनी गाजियाबाद में 6700 वोट बनी, जिसमें से 4800 डली। वो बहुत महत्वपूर्ण विषय था। गाजियाबाद को हम पॉलिटिक्स में यूपी का एंट्री गेट कहते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, जब से एमएलसी हमारे बने हैं, पहले तो हमारा कोरोना काल रहा जिसमें शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। कारण यह है कि उसमें हमारे बच्चे फीस नहीं दे पाए, स्कूल सालों तक बंद रहे, व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस चली। लेकिन ये उत्तर प्रदेश ही है। विधायक जी ने उनसे, योगी जी से पूछा कि पब्लिक स्कूल लूट मचा रहे हैं, इनका भी कुछ उपचार है। तो योगी जी ने कहा कि पब्लिक स्कूल्स का आपके पास विकल्प क्या है? ये लोग इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य गवर्नमेंट का कार्य होता है, इसको पब्लिक स्कूल दे रहे हैं, इनको किस तरह की एड तो होती नहीं है। हाँ, कुछ स्कूल जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन 90% स्कूल बजट स्कूल्स हैं। जो जैसे आम आदमी का बजट होता है जिसको 30 तारीख नहीं पकड़ी जाती, ऐसे ही बजट स्कूल्स का होता है और 90% उस लेवल के होते हैं। जो आपने बताया कि टीचर्स के लिए क्या होगा इस दौरान, टीचर्स की सैलरी, आप देखिए कोरोना काल के बाद आपको एक भी टीचर ऐसा नहीं मिला होगा जिसने कंप्लेंट की होगी कि मुझे सैलरी। ये आप भाजपा सरकार की बात, भाजपा सरकार। हाँ जी, हर टीचर का पहली बात तो होती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, कार्य करने की का वातावरण मिला है। ठीक है, हम सबको जब हम कार्य करते हैं तो एक वातावरण चाहिए। हमारे प्रदेश में अब काम करने का वातावरण है, हर आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड है, हमें काम करना है और उस तरह की परिस्थिति गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ सभी शिक्षकों को यूपी गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी स्कूल अवेलेबल कराई, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। हाँ, स्कूल टीचर्स एंड स्टाफ इवन स्टाफ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज हम उत्तर प्रदेश का लोग उदाहरण दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। इकोनॉमिकली आल्सो स्टेट इज डूइंग वेरी गुड एंड जो यहाँ का अनुशासन है उसकी लोग उदाहरण देते हैं। और कुछ लोग तो डिमांड करते हैं कि योगी जी हमारे यहाँ आए, हमारे कुछ दिन के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर बने। अगर हम बात करते हैं एमएलसी की, अगर जरूरत पड़ता है दोबारा एमएलसी भाजपा की आती है, तो उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है और आपकी भाजपा सरकार ने अभी तक क्या नहीं किया? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब एमएलसी शिक्षक कोई व्यक्ति चुना जाता है, उसकी प्राथमिकता अपना शिक्षक होना चाहिए। और जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो पब्लिक स्कूल में शिक्षकों को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता, उसके लिए आपको शिक्षण संस्थान को अप्रोच करना पड़ेगा। तो 2 तरीके हुए। एक तो आपको शिक्षक का भला करना है तो शिक्षण संस्थान की चिंतन करना पड़ेगा। यदि आप उनको बिजनेस में मान लें तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस में मान लें। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्कूल्स बजट स्कूल्स हैं, 90% ऑफ दैट। यदि इसको व्यवसाय भी मान लिया जाए तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जो आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है, जो आपके नागरिक उत्तम क्वालिटी के नागरिक पैदा कर रहा है, निर्माण कर रहा है उनका। इसमें योगी का भी बहुत बड़ा योगदान है, योगी जी को, बहुत बड़ा, मोदी जी को और योगी जी का। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं या गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो उसमें EWS
जो है आता है, जिसमें कि आप जिक्र करते हैं कि भाई 25% बाहर से हम उनको फ्री में लेते हैं, तो एमएलसी की भूमिका इसमें क्या महत्वपूर्ण है? एमएलसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि जो भी व्यक्ति एमएलसी चुना जाता है उसको चुनते हैं शिक्षक। हाँ, पब्लिक स्कूल के शिक्षक चुनते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के चुनते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बहुत सारी समस्याएं हैं जी, और पब्लिक स्कूल के टीचर की समस्या ये है कि वो विद्यालय जिनमें वो कार्य करते हैं जी, उनको कार्य करने का वातावरण मिले, फ्री एटमॉस्फेयर मिले। उसमें घुले इसमें हमारी गवर्नमेंट माननीय योगी जी जी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। जी योगी जी ने 2017 के बाद ये सुनिश्चित किया कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े और वो तभी बढ़ेगा जब उद्योग व्यवसाय पनपेंगे या संस्थाएं प्रॉपरली चलने दी जाएंगी। ठीक है। उससे पहले का समय देखिए, वातावरण ही ऐसा होता था, हम सब टेंस्ड होते थे, काम करने का वातावरण नहीं होता था। अब जो एमएलसी बनेगा उसको हर व्यक्ति के बारे में चिंतन करना चाहिए। शिक्षण संस्थानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आम आदमी को नहीं दिखती। कोई भी सिस्टम जब चलेगा जब उसको आप प्रॉपर काम करने का माहौल देंगे। जब आपको पता है कि पब्लिक स्कूल हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो उनको ऐसा वातावरण दें कि ठीक है, जो गलत कर रहे हैं उनके साथ उनके अगेंस्ट भी एक्शन हो। ठीक है, बाबा उसमें आगे रहते हैं। लेकिन उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको कार्य करने का प्रॉपर वातावरण जी। और शिक्षकों को, जो हमारे मोदी जी की स्कीम है वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे देश में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है जो खत्म हो जाएगा। साल में यदि 5 साल में यदि एक बार चुनाव होगा तो देखिए, हमारे शिक्षक पहले वोट बनाते हैं, वोटर लिस्ट सबकी अलग अलग है, निगम की अलग है, विधायक की अलग है, सांसद की अलग है, प्रधान का अलग है। पहले वो वोट बनवाते हैं, फिर वोट डलवाते हैं, उनका रिदम नहीं बन पाता। रिदम जब बन पाएगा, ये डर कहीं दिखता है। उनका डिस्टर्बेंस कम हो, ये तभी संभव है जब हम राष्ट्र में एक बार चुनाव करेंगे। टीचर का ट्रांसफर होना है या उसका प्रमोशन होना है, इसमें क्या योगदान रहता है इस भाजपा सरकार का? जो लोग भाजपा सरकार, ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं खुद देखता हूं कि बहुत सारे लोग ट्रांसफर्स के लिए अपनी अप्रोच लेके आते हैं। ठीक है। हम भी उनमें से, हम पीड़ित लोगों में से एक, हमारे पास भी सिफारिशें आती हैं। लेकिन योगी जी के कार्यकाल में योगी जी ने ट्रांसफर को ऑनलाइन किया। कोई भी व्यक्ति, आप मुझे बता दें कि ट्रांसफर में कोई भी लेन देन हुआ है, ये संभव ही नहीं है। टोटल ट्रांसपेरेंसी है 101%। कोई भी ट्रांसफर एज पर रूल होगा, इसमें कोई भी इधर उधर का एडजस्टमेंट संभव ही नहीं है।